ओके अभी हम क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे। इस क्वेश्चन में एक ट्रस दी गई है जो कि सिमेट्रिकल ट्रस है और इस ट्रस में हमें एक पर्टिकुलर मेंबर में फोर्स पूछा गया है। दैट मेंबर इज U2 L3 so this is the member that in which we need to find the force. ओके अब क्योंकि ट्रस सिमेट्रिक का है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जितना भी वर्टिकल फोर्स इसमें लगा होगा वो दोनों सपोर्ट्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो टोटल वर्टिकल फोर्स जो है 100 सो इट इज़ गोइंग टू बी 50 किलोन्यूटन मीटर। क्योंकि हमें इस मेंबर में फोर्स निकालना है तो वी विल यूज मेथड ऑफ सेक्शन. We cut a section here. We'll draw the free body diagram for this like this. It is like this 50 20. अब हमारा यहाँ एक अननोन फोर्स होगा F1, यहाँ एक अननोन फोर्स होगा इस मेंबर में F2, यहाँ एक अननोन फोर्स होगा F3. अब F1 F3 हमारे दो फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और जो F2 है वो स्लांटेड है. इसका मतलब केवल F2 ही जो फोर्स है जो केवल वर्टिकल कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा. तो इस प्रॉब्लम में अगर हम सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन लगाएंगे तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा केवल एक ही अननोन कंपोनेंट होगा और वो अननोन कंपोनेंट होगा F2 का और हमें F2 ही फाइंड आउट करना है जो कि फोर्स है U2 L3 में. तो हम सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 लगाते हैं तो हमारा वर्टिकल फोर्स एक है 50, एक -20, एक -20 और इसका नेगेटिव हम ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव अज्यूम की है तो नेगेटिव F2 और क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है दिस एंगल इज 45 बिकॉज दिस डिस्टेंस इज 3, दिस इज ऑल्सो 3 so this is going to be 45 degree. Sin 45 degree is equal to 0. So F2 by root 2 is equal to 10. So basically F2 is equal to 10 रूट 2 और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आया है तो जो हम भी डायरेक्शन में एज्यूम किए दैट डायरेक्शन इज करेक्ट. ओके